ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हमारे साथ में गेस्ट भी है, आपका साथी ध्रुव। वो कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए आया हुआ है, तो उसके साथ में ही ये वीडियो बनाई जा रही है। सो ध्रुव को वेलकम भाई। और साथ में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम अपना चैप्टर कर रहे थे, देखो ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ ली थी, पहले उसकी तरफ हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था हमारा फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये देखिए, फोर ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड हमने पिछले वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से सुनी है, पढ़ी है, तो हमने ये सारी चीज़ें बता दी थी। और क्या बताया था भाई, फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स बताए गए थे। फोर ब्रेन्स के पार्ट बताए गए थे आपके मिड ब्रेन, हिंज ब्रेन, ठीक है, और फोर ब्रेन। ये सेंट ब्रेन के तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन, ठीक। अब वो चीज़ें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। अब स्टेप बाय स्टेप आप एक बार ध्यान से देखते जाइएगा, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ होती है। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब मैं आपको ये बताऊं कि ग्लैंड्स क्या चीज़ होती हैं, तो ग्लैंड्स होती है ग्रंथियां, ठीक है। आपके शरीर के अंदर, जैसा कि आप ये देख पा रही हैं, देखो दिमाग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये तीन चीज हमारा सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब, जो हमारे शरीर के अंदर, मान लो एक गाड़ी है और गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, तो उसमें पूरे शरीर को एक मशीन की तरह रेगुलेट करता है वो, है ना। तो हमारा वो दिमाग हमारा मेन ड्राइवर है। उसके साथ में एक को ड्राइवर भी है। को ड्राइवर का मतलब, जिसको कैसे हैं हम के जो उसकी सहायता कराता है, वो क्या चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी क्या चीज़ें, नर्वस सिस्टम। इसके पूरे के पूरे इसमें तारें जैसे जो बिछी हुई हैं इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे कि एक गाड़ी के अंदर आप इंजन ऑयल डालते हो, ठीक, ब्रेक ऑयल डालते हो, ऐसे ही ऑयल्स वगैरह में जो केमिकल्स होते हैं वे किस चीज़ के काम आते हैं, उस गाड़ी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बेटर तरीके से होल्ड करने के लिए। इसी तरीके से हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं। अब ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये देखिए। सबसे पहले ये दिमाग है हमारा, इसके अंदर हमने बता किया था हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस यहाँ जो आपके जो सेंटर वाला दिमाग है ना, बिल्कुल सेंटर में, आंखों के पीछे बैक साइड में होता है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड समझते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब आप मैच्योरिटी की स्टेज में आ जाते हैं, जब एक बच्चा बड़ा होता है 10 से 13 साल के, एडोलसेंस एज, आपने पिछले वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा है, उस समय के ऊपर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड की तरह एक्टिव हो जाता है। वो पूरे शरीर के अंदर सिग्नल भेजता है कि समय आ चुका है कि आप अपने अपने कार्य करना शुरू करें। और किसको सिग्नल भेजता है, टेस्टिस और ओवरीज को। ओवरीज ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स में और टेस्टिस होते हैं मेल्स में, ठीक है। उसके बाद में आपकी आगे रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए ये साइलेंट होता है। तो हमारे शरीर का देखो इस तरीके से बनावट हो रखी है, भगवान ने ऐसे कर रखी है कि जब हमारा शरीर विकसित हो जाएगा, तो विकसित होने के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप ही सिग्नल्स भेजेगा, और सिग्नल्स भेजने के बाद में ये एक्टिव हो जाएंगे। अब ग्लैंड्स तो आपको समझ में आ गया। ग्लैंड्स क्या होती हैं, सिर्फ वो ग्रंथियां होती हैं जो एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जिसके अंदर बहुत सारी तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, हार्मोन्स। क्या कहते हैं, हार्मोन्स। तो ग्लैंड ग्रंथियां, और वे ग्रंथियां एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं जो इसको हार्मोन्स बोलती हैं। ये ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर के अंदर होती हैं। और इन ग्लैंड्स, ये किस चीज का सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम। अब ग्लैंड दो तरह के हो सकते हैं, ओके। पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। दोबारा बता रहा हूं, सिस्टम हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे डील करता है, हार्मोन्स और ग्लैंड से, ओके। ये हमारे सारे शरीर में प्रस्तुत होते हैं। ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथियां जो कि एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, उसको क्या कहते हैं हम, हार्मोन। और ग्लैंड ग्रंथियां दो तरह की हो सकती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन क्या होती हैं, आपको पसीना आता है, आप परिश्रम करते हो, ठीक है। आप कहीं पे घबराहट होगी, आपने कुछ चीज डरावनी देख लिया, कुछ भी ऐसा हो गया, आपको घबराहट होगी, और घबराहट होने के बाद में आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर पसीना आने लग जाता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर कौन से वाले ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, आपके शरीर में पसीना अगर आप देखेंगे, आपकी जो सबसे देखो 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। आपकी त्वचा के अंदर से कुछ इस तरीके से डक्ट्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी पाइपें होती हैं,
या डक्ट्स आप किसको कह सकते हो, वॉल को बोल सकते हो, जैसे टूटी होती है ना पानी की, ऐसे वॉल। तो वो वाले हार्मोन्स, वो वाले ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं और वे वो केमिकल को सिक्रीट करते हैं, और डक्ट्स की सहायता से ये जो सिक्रीशन होता है, ये जो आपका जो जैसे पसीना हो गया वो आपकी त्वचा तक आ जाता है डक्ट्स की सहायता से, उन वॉल्व की सहायता से। उसको क्या बोलते हैं ऐसे ग्लैंड्स को, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रीच देयर टारगेट बाय ट्रेवलिंग थ्रू अ डक्ट, एक ट्यूब के थ्रू पहुंचता है अपने टारगेट तक। फॉर एग्जांपल आपकी पूरी स्किन के अंदर सारे के पसीना आता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपको आपकी त्वचा तक किस चीज से पहुंचाते हैं, एक ट्यूब के थ्रू पहुंचाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर स्वेट ग्लैंड्स एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स मतलब जिससे आपकी लार निकलती है, जैसे आपके मुंह के अंदर है ना, आपकी जीभ के चारों तरफ, जैसे ही आप खाने की अगर बात भी कर देंगे, कुछ मीठा मान लो एक रसगुल्ला पकड़ के आपके मुंह के सामने लेके आया जाए, थोड़ी देर के अंदर ही आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा। तो वो ऐसे डक्ट्स के थ्रू आता हुआ केमिकल्स हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और उसके अंदर से लार आती है। ऐसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पसीना आता है हमारे शरीर में। एक्सोक्राइन हमारा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, ध्रुव को भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो, एंडो, एंडो बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क बस इतना ही है, एक्सोक्राइन के अंदर आपके डक्ट्स होती हैं, मतलब कि जो ग्रंथियां हैं वे केमिकल बना रही हैं, उनको टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए पाइप लगे हुए हैं। जबकि एंडोक्राइन के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो केमिकल सिक्रीट कर रही हैं, परंतु उसको कहीं पे कुछ इस तरह का पाइप नहीं है, वो सीधा सीधा सिक्रीट होता है और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी कि रक्त के थ्रू पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, ठीक है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स टू कैरी देयर प्रोडक्ट्स ऑन द सरफेस, दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कोई डक्ट होती नहीं है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती हैं, वो आपकी केमिकल सिक्रीट करती हैं, लेकिन ये केमिकल जो सिक्रीट करती हैं वो आपका पसीना होता है, लार होती है, पर हार्मोन्स नहीं होते, ठीक है। पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां आपकी होती हैं जिनके पास में कोई डक्ट नहीं होती हैं, वे आपके एक्चुअल के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या चीज होते हैं, हार्मोन्स सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्रंथियां सिक्रीट करती हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर, जो भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स है ना, हमने पढ़ा है ना, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी हमारी कोशिकाएं, नलियां होती हैं जिसके थ्रू रक्त बहता रहता है। ब्लड कैरीज द सिक्रीशन टू डिफरेंट पार्ट्स, और यही ब्लड इस सिक्रीशन को सारे डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है, ओके। अब ये सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स in our body which secrete chemical substances called hormones, हमने definition पढ़ ली। The system controls various activities of our body, for example growth of the body। ये अभी हमने आपको बताया, जैसे कि पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है, हमारे दिमाग के अंदर होता है, तो सबसे पहले कौन से वाला ग्लैंड होगा, ये पिट्यूटरी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। क्यों, इसकी कोई ग्रंथि नहीं होती। हाइपोथैलेमस, ये भी क्या है, एंडोक्राइन, अंदर की साइड में प्रेजेंट है। ये खून की जो छोटी छोटी वाहिनियां होती हैं, नलियां होती हैं, ये अपना केमिकल सिक्रीट करते हैं और खून की वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर के अंदर ये ट्रेवल कर जाता है। अब थोड़ा सा आप एक बार इसको ध्यान से देख लो डायग्राम को। ये यहाँ पे पीनियल ग्लैंड बताया हुआ है, थायराइड ग्लैंड बताया हुआ है, पैराथायराइड ग्लैंड बताया हुआ है, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, ये तो आपने एक बार देख लिया। अब इसके हम फंक्शन देखते हैं, ये हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या फंक्शन सिक्रीट करते हैं। देखो ये एक टेबल है। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कौन सा ग्लैंड आता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ है, यहाँ देखिए, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दिमाग के अंदर, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है भाई पीनियल ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का काम होता है, ये सबसे पहले हार्मोन कौन से वाला सिक्रीट करता है, उसका जो सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं मेलेटोनिन। क्या नाम होता है, मेलेटोनिन। योर लोकेशन कहाँ होती है, बिल्कुल सेंटर, ब्रेन, दिमाग के सेंटर में होती है। और क्या करता है, रेगुलेट स्लीप साइकिल, हमारी नींद की साइकिल, कब हमारी नींद आ रही है। आपने ऐसा बिल्कुल महसूस किया होगा कि रात को 2 या 3 बजे के बाद में आपसे जागा ही नहीं जाता है ना,
आप अगर पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो लटके आने लग जाती हैं। कहाँ से, किस लिए होता है वो? ये जो मेलेटोनिन हार्मोन्स होता है ना, इसकी वजह से। और ये प्रकाश के अंदर होता है। कई बच्चों को ये भी होता है कि उनको हमेशा सिरदर्द रहता है, उनके अंदर ये पीनियल ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है, हमेशा मेलेटोनिन सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो नींद की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई कहते हैं ना कि इसको तो नींद की गोलियां लेके सोनी पड़ती है। हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि नींद नहीं आती, नींद की गोलियां डॉक्टर ने बताई है, वो मेलेटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट कराने के लिए होती है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया? सेंटर के ब्रेन के सेंटर के पास में स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर दिया। स्लीप साइकिल मतलब हमारे सोने की पूरी दिन के अंदर 24 घंटे में हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, वो चीज़। दूसरा, मेलेटोनिन किससे आपको सिक्रीट हो जाता है? प्रकाश से हाइपर सेंसिटिव होता है। मान लो आप सो रहे हो और कोई आपकी आंखों के सामने आपकी सोते हुए के एक बहुत अच्छी खासी टॉर्च जला दे आपकी आंखों के पास में, थोड़ी देर के अंदर आपके दिमाग के अंदर क्या सिग्नल जाएगा पीनियल ग्लैंड के पास में कि दिन हो गया है, बहुत सारा मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा और आपकी नींद उखड़ जाएगी। ठीक है, आप अंधेरा करके सोते हो, किसकी वजह से? क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड कब सिक्रीट करता है मेलेटोनिन? जब अंधेरा हो जाता है, ज़्यादा प्रकाश के अंदर आपको नींद नहीं आएगी, है ना। इसलिए आप मुंह ढक के सोता है, कोई आंखों को ढक के सोता है। दिन के अंदर अगर कोई बोले कि सूरज निकला हुआ है, घास के अंदर लेट के सो जा, नहीं सोया जाएगा। ओके, अगला ग्लैंड देखते हैं, हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? ये भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। मिड ब्रेन के नीचे होता है ये मिड ब्रेन। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है आपका, यहाँ पे मिड ब्रेन था, इसके बिल्कुल नीचे आप देखेंगे कि आंखों की बैक साइड के अंदर। ओके, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इसका काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यानी जो मास्टर ग्लैंड है ना, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ मैनी अदर ग्लैंड्स। और क्योंकि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी कि सब ग्लैंड्स का, सब ग्रंथियों का राजा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत सारे ग्लैंड्स को संदेश भेजता है कि अब तुम्हें काम करना है, अब तुम्हें काम नहीं करना। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के मिड ब्रेन के ऊपर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोई आपका मान लो बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हाइपोथैलेमस इफेक्ट हो जाता है, तो आपके शरीर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टोटल लूज हो सकते हैं। ठीक है, आपका मिड ब्रेन में अगर डैमेज चला गया तो इसका मतलब आपकी लाइफ के सभी फंक्शंस क्लोज डाउन हो जाएंगे एक तरह से। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है। अब पिट्यूटरी खुद में एक ग्लैंड है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसके लोकेशन इसकी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। ओके, बहुत सारे हार्मोन करता है सिक्रीट, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्सेट्रा। थायराइड क्या होता है आपको पता है? थायरॉक्सिन नाम का थायराइड एक ग्लैंड है और थायरॉक्सिन उसका हार्मोन है। आपने देखा होगा कि कई बार फीमेल्स के अंदर ये होता है कि इसका तो थायराइड बढ़ा हुआ है ना, ये आपने सुना भी होगा। वो गला बहुत मोटा हो जाता है, नमक की जो मात्रा होती है शरीर के अंदर वो कंट्रोल नहीं हो पाती, मोटापा बढ़ने लग जाता है। ठीक, वो सब चीज़ें इसकी वजह से होते हैं। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं भाई? जैसे आपकी मसल्स, बोन्स वगैरह। अफ्रीका के लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि नेचुरली उनकी मसल्स और बोन्स बड़ी तगड़ी होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? ये हाइपोथैलेमस उनका हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, रेगुलेट्स सिक्रीशन ऑफ मैनी अदर ग्लैंड्स। अमेरिका के अंदर एक बार क्या हुआ था, एक पतला दुबला इंसान था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ उसको इस तरह की चोट लगी कि उसका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट करने लग गए और उसकी एकदम से हाइट, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और वो बढ़ते बढ़ते वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी पहुंच गया। 7 फुट 3 इंच के आसपास, 4 इंच के आसपास की उसकी हाइट चली गई थी। परंतु उसको क्या हो गया, चलने फिरने में आगे दिक्कत होने लग गई और उसकी बहुत 28 की एज के अंदर उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये सब हार्मोन्स का ही खेल होता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स। और आपने कई बार ये भी सुना होगा कि जिम के अंदर स्टीरॉइड्स लेते हैं मसल्स बनाते वक्त, है ना, तो वो भी ये ग्रोथ हार्मोन्स को ही आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं। लेकिन देखिए, आपकी बॉडी एक लेवल तक इन केमिकल्स को ले सकती है, उसके अगर आप अधिकता के अंदर उसको लेंगे तो उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर
वो पॉइजन का काम करेगा। ओके, अब थायराइड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कौन सा हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन। किसको कंट्रोल करता है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, नेसेसरी फॉर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन, आपने टाटा बोला, इस नमक के अंदर आयोडीन होता है, टाटा नमक आयोडीन का स्रोत होता है ना। तो नमक के अंदर आयोडीन होता है, इसलिए नमक खाना ज़रूरी है। अधिकता के अंदर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल कर देगा, लेकिन एक लेवल के अंदर आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है। अराउंड विंड पाइप इन द नेक, और ये कहाँ होता है, आपके गले के विंड पाइप। विंड पाइप देखो यहाँ है आपका, ठीक है, ये विंड पाइप है, ये यहाँ पे गले के पास में होता है ये थायराइड ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसी वजह से जिनको थायराइड कहते हैं, इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनका मोटापा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन की मात्रा को डीरेगुलेट कर देते हैं। ओके, अब अगला क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन्स, ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर स्थित होता है। काम क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट इसकी वो रेगुलेट करता है। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कई बार डॉक्टरों के पास में जाते हैं कि जी इसकी ना हड्डियों का विकास नहीं हो रहा, ठीक, तो वो क्या देता है, पैराथायराइड ग्लैंड की गोलियां देता है, कि ताकि पैराथार्मोन्स उसके अंदर रिलीज होने लग जाएं और कैल्शियम और फॉस्फेट को सिंथेसाइज करने लग जाए, उसको कंट्रोल करने लग जाए। ये सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम फॉस्फेट आपको फलों से सब्जियों से मिलते हैं, परंतु एक मात्रा तक ही आपको ये शरीर में चाहिए। अधिकता करने के बाद में भी ये आपके शरीर में नुकसान ही करते हैं। जैसे कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को बनाने के काम आता है, हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट होता है इसी तरीके से। लेकिन ये कैल्शियम काम कब करेगा, आपको दूध से कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक, परंतु वो कैल्शियम ब्रेक डाउन कैसे होएगा आपकी बॉडी के अंदर, हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट कब होगा, जब आप सूरज की रोशनी के अंदर बैठेंगे। हमारे भारत के अंदर एक रिसर्च में पाया गया है, अधिकतर लोगों के अंदर डाइट में कैल्शियम तो लेते हैं, परंतु उनका कैल्शियम उनकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब उम्र हो जाती है तो उनके घुटनों के अंदर, उनको जिसको आप बोलते हो ना बा आता है, ऐसी ऐसी दिक्कतें होने लग जाती हैं। उसके लिए क्या जरूरी है, आप कैल्शियम वाली खुराक तो लीजिए ही, साथ में आप सूरज के धूप में भी थोड़ी सी देर बैठिए, क्योंकि ये कैल्शियम जो पिघलता है खाने के अंदर से सिंथेसाइज होता है, आपकी हड्डियों तक पहुंचता है, ये सूरज की रोशनी के अंदर ही होता है। इसलिए धूप सेकना भी ज़रूरी होता है। ओके, थोड़ा बहुत धूप में भी चलना ज़रूरी होता है, ठीक है, काले हो जाते हैं लेकिन ज़रूरी होता है। अगला क्या है, थाइमस ग्लैंड। अच्छा, इसी कारण से आपने देखा होगा विदेशों के अंदर बीचेस वगैरह के ऊपर लोग लेटे रहते हैं, सन बाथ ले रहे हैं। वो सन बाथ क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ताकि उनका कैल्शियम रेगुलेट होता रहे। ओके, अगला है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बिटवीन द लंग्स, आपके लंग्स के बीच में, अब देखो यहाँ आपके ये लंग्स हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनके बीच में आपका थाइमस ग्लैंड है यहाँ पे। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, खासकर आजकल कोरोना काल के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। क्यों, ये प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। आपको अगर कोरोना हो जाता है तो आपके इसी थाइमस ग्लैंड के ऊपर भी अटैक होता है, लंग्स के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। लंग्स के अंदर एल्वियोली बने होते हैं, आपने पीछे वाले मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ा दिया है। एल्वियोलीज होते हैं, गुच्छे होते हैं सारे के सारे, और क्योंकि वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। अब ये जो आपका हार्मोन होता है, ये जो थाइमस हार्मोन, जो कि ग्रंथि थाइमस नाम की ग्लैंड सिक्रीट करता है, लंग्स के बीच में होता है, अगर आपको कोरोना हो जाता है तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये आपके अंदर लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन से लड़ता है। वो लड़ने के लिए, जैसे ही कोरोना ने जाके अपनी कॉलोनीज बना ली वही लंग्स के अंदर, ठीक है, ये आपके लंग्स की, ठीक, यहाँ पे एल्वियोलीज ऐसे ब्रांच बनी हुई है, काफ़ी सारे अंगूर के जैसे बेल होती है ना, गुच्छे होते हैं, ऐसे एल्वियोलीज होते हैं। कोरोना क्या करता है, इसके अंदर जाके अपनी खुद की बस्तियां बसा लेता है, जिसके अंदर से ये एल्वियोली सूज जाती हैं, ठीक। सूजने के बाद में क्या होता है, अभी एक तरह का स्पंज होता है। अब स्पंज को मान लो उसको आपने किसी वजह से वो फूल गया, और वो जो पानी वगैरह वो फूलता कब है, जब उसके अंदर पानी भर जाएगा। ये वायरस को रोकने के लिए ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा,
लड़ना शुरू कर देता है। लड़ने के टाइम पे वो सूज जाती हैं एल्वियोलिस और आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। समझ में आ गया भी कितना थाइमस ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे एड्रिनल ग्लैंड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पिछले वाले क्लास में। एड्रिनल लाइन ये आपका हार्मोन सिक्रीट करता है, किडनीज के ऊपर होता है ये मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था अगर युद्ध की स्थिति हो तो आपकी बॉडी को सडन शॉक से प्रिपेयर करने के लिए ये वाली ग्रंथि काम आती है ना। मैंने बताया था कि इवन कमांडोज के अंदर पास तो इवन इसके इंजेक्शन भी होते हैं, जब वो कई बार क्या होता है कि इस तरह की स्थिति के अंदर होते हैं कि उनको एकदम से गोली लग गई या कुछ और होता है तो वे एड्रिनल ग्लैंड के इंजेक्शंस भी लेते हैं, ठीक, सॉरी एड्रिनल हार्मोन्स के इंजेक्शन लेते हैं। सिक्रीट इन स्मॉल अमाउंट इन द टाइम, ये बहुत थोड़े थोड़े टाइम के अंदर सिक्रीट होता है। बट समटाइम्स फॉर द एक्स्ट्रा एनर्जी मोर एड्रेनालाइन हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय इट। लेकिन कई बार जब आपकी बॉडी को ये पता हो जाता है कि एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कैसे समय पे, मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते सामने कुत्ता आ गया, एकदम से आपको ब्रेक लगाने पड़े तो आपकी बॉडी को पूरा कंट्रोल करने के लिए कि सारा दम आपके हाथों में, कलाइयों में और पैरों के अंदर आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा, आप एकदम से आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। उस टाइम पे ये हार्मोन बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होता है आपको एक्सीडेंट से शॉक को झेलने के लिए, ठीक है। इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि एक्साइटमेंट और एंगर। एक्साइटमेंट और एंगर, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आपको महसूस होती है कि हाँ मुझे फाइट बैक करना है, तो उस टाइम पे भी ये एड्रेनलिन हार्मोन काम आता है, ठीक है ना। देखा आपके सारे केमिकल्स आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। अगला है पेनक्रियास। ये पेनक्रियास भी हमारी बॉडी का बहुत बड़ा ग्लैंड है, ये आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा हुआ है। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। कहाँ होता है? स्टमक के नीचे। ये हमारा पेनक्रियास है, देखो ये रहा यहाँ पे, ये देख, ठीक है। यहाँ लंग्स के नीचे आपका ये जो पूरा का पूरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है ना, यहाँ पे इसके बैक साइड के अंदर रीढ़ की हड्डी से पहले बीच सिक के अंदर पेनक्रियास, यहाँ पे ये पेनक्रियास होता है, बहुत बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। ये जो कई लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है उनका पेनक्रियास, आपने देखा और सुना होगा ना कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उसको, तो शुगर की बीमारी है ना, थोड़ी थोड़ी दिन के अंदर देर के अंदर होते हैं, सुबह 10 बजे फिर 12 बजे उनको थाइस के अंदर बेचारों को, कभी हाथ के अंदर, पेट के अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अपने आप से। वो इंसुलिन, इसको वे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं क्योंकि उनका पेनक्रियास खुद से इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इसलिए उनको पेट के नीचे खुद से इंजेक्शन लगाने होते हैं। आप समझ सकते हो जिस चीज़ को इंजेक्शन से डर लगता है, अब उसको अगर बोला जाए कि हर 3 घंटे में